हे प्रोग्रामिंग विद एडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग टावर ऑफ हनोई का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है टावर ऑफ हनोई का, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ देखें, क्योंकि पहला पार्ट अगर आप नहीं देखेंगे तो ये दूसरा पार्ट आपको नहीं समझ आएगा। और ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ये छोटा वीडियो होगा टावर ऑफ हनोई का। इसमें बेसिकली हम लोग उसके फंक्शन को ट्रेस करेंगे और एक कोड को ट्रेस करेंगे। टावर ऑफ हनोई के एज अ फंक्शन को लिख करके उससे ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो की कुछ झलकियां देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले 3 टावर्स थे। ये देखिए, पहला टावर, दूसरा टावर एंड तीसरा टावर। तो हमने पहले के वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास एक डिस्क है, हम लोगों के पास अगर एक डिस्क है और हमें उस डिस्क को उठा करके सी टावर तक पहुंचाना था। डिस्क अगर मेरे पास एक डिस्क है, पहला डिस्क है, सिर्फ एक ही डिस्क है, उससे टावर ए से उठा करके टावर सी पर पहुंचाना था, तो वो हम किस तरह से करेंगे। देखिए एनिमेशन में, देखिए आप किस तरीके से करेंगे कि पहला डिस्क आ गया एंड देन ये डायरेक्टली चला गया सी पे विद द हेल्प ऑफ बी एज अ इंटरमीडिएट। तो बी यहाँ पे क्या है, एज अ इंटरमीडिएट। एंड ए क्या है, जहां से उठा रहे हैं, मतलब 2। एंड सी इज द डेस्टिनेशन। सी क्या है यहाँ पे, सी इज व्हाट, डेस्टिनेशन। सी क्या है यहाँ पे, सी मेरा डेस्टिनेशन है। एंड देन हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल देखा था जहां पे हम लोगों ने 2 डिस्क ली थी। ये देखिए मेरा 2 डिस्क आ रहा है, ये देखिए 2 डिस्क आ गया। एंड जो पहला डिस्क था वो हम लोगों ने उठा करके टावर बी को दे दिया था। एंड लास्ट वाले डिस्क को उठा करके टावर सी को दे दिया था। एंड देन फिर जो डिस्क बी में था उसे उठा करके हमने किसको दे दिया, टावर, हमने टावर दे दिया था, हमने टावर सी को दे दिया था, ठीक है। तो आइए एनिमेशन में देखते हैं। ये देखिए, ये उड़ गया और ये टावर बी पे आ गया। एंड देन टावर ए से गायब हुआ डिस्क टावर सी पर आ गया। एंड टावर बी पर से गायब हुआ डिस्क टावर सी पर आ गया। देखिए आपने, ये बेसिकली प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप्सुलेशन है, आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमने देखा था कि हमारे पास 3 टावर्स हैं और इस बार हमारे पास 3 डिस्क हैं, ठीक है। ये देखिए, पहला डिस्क आ गया, दूसरा डिस्क आ रहा है एंड ये तीसरा डिस्क है। तो हमारे पास 3 डिस्क है। तो ये 3 डिस्क में सबसे पहला क्या होगा, ये पहले के जो 2 डिस्क हैं उसे उठा करके हम लोग टावर बी को दे देंगे। सिंस हम लोगों को पता है कि 2 डिस्क को कैसे मूव कराना है, तो उसी वे से हम लोग एक एक डिस्क को उठा करके टावर बी को देंगे। एंड जो अंतिम वाला डिस्क है वो टावर सी को जाएगा। एंड फाइनली वो दोनों डिस्क उठा करके हम लोग टावर सी को दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग का डिस्क मूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहले के 2 डिस्क चले गए टावर बी को, देखिए टावर बी में आ गए पहले के 2 डिस्क। एंड लास्ट का जो डिस्क था जो टावर ए में था वो टावर सी को चला गया। एंड अब ये जो 2 डिस्क बच गए हैं वो टावर सी को चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, 2 टावर डिस्क आ गए सी के पास। तो मेरा कहने का मतलब है इस तरीके से मूवमेंट हुआ था जो आपने प्रीवियस के वीडियो में भी देखा था। अब हम लोग इसे फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब बेसिकली हम लोग टावर ऑफ हनोई का एक फंक्शन लिखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। अब टावर ऑफ हनोई का क्या लिखेंगे, रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। तो उस रिकर्सिव फंक्शन में आपको एक चीज नोट करना है क्या, कि उसमें हम लोगों ने 3 डिस्क का एग्जाम्पल लिया है। 3 टावर्स हैं, पहला टावर का नंबर है 1, दूसरा टावर का नंबर है 2 एंड तीसरा टावर का नंबर है 3। एंड उसमें हम लोगों ने 3 डिस्क लिया है। कितना डिस्क लिया है, 3 डिस्क लिए हम लोगों ने। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये टावर ऑफ हनोई का हो गया क्या, फंक्शन हो गया। ये टावर ऑफ हनोई का क्या हो गया, मेरा फंक्शन हो गया। मैं इसे इरेज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए इसे। और मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
देखिए ये टावर ऑफ हनोई का रिकर्सिव फंक्शन है, जिसमें जो n है, जो पहला पार्ट है, जो n है, ये नंबर ऑफ डिस्क है, एंड ये e है, ये पहला टावर है, ये दूसरा टावर है, एंड ये तीसरा टावर है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये नंबर ऑफ टावर्स दिखा रहा है। अगर मेरा n ग्रेटर देन 0 है तब ये ब्लॉक के अंदर जाएगा और ये सारे स्टेटमेंट्स और फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अगर मेरा n ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये कभी नहीं जाएगा। तो आप समझ गए a क्या है। a इज 2 मीन्स कहाँ से उठाना है, एंड c कहाँ पर पहुंचाना है, एंड b इस किसका इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करते हुए c पर पहुंचाना है। तो आप printf स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए। printf स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम टावर %d टू %d, मतलब %d मान लीजिए टावर a मेरा क्या है 1 है, पहला टावर है, एंड c मेरा थर्ड टावर है। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फ्रॉम टावर 1 टू टावर 3। तो % is basically denotes for integer value which is stored in the variable a and c, ठीक है। और फिर ये टावर ऑफ हनोई टॉर्च फंक्शन को फिर से कॉल करेगा एज अ रिकर्सिव कॉल। तो अभी यहाँ पे कुछ एरो डायग्राम बनेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरो डायग्राम है, आप प्लीज इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया है ना, वो लिया है n का वैल्यू 3, एंड टावर a का नाम हम लोगों ने फर्स्ट दिया है, टावर b का नाम सेकेंड, एंड 3 का नाम थर्ड, ठीक है। अब मैं लाइन वाइज इसे ट्रेस करके आपको दिखाऊंगा। देखिए पहला एरो बनने जा रहा है, ये पहला एरो बन गया। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा इस, अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया मैंने इरेज। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे मेरा n क्या है 3 है, n क्या है मेरा 3 है, n इज ग्रेटर देन 0, तो ये अंदर आएगा, कॉल करेगा 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 1 क्या हो गया 2 हो गया। एंड देन यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या है, हमें A से उठा करके B को पहुंचाना है सबसे पहले। तो देखिए, तो मेरा A ये था, B ये था, C ये था, तो ये मेरा हो गया A, ये मेरा हो गया क्या B, ये मेरा क्या हो गया, सॉरी ये मेरा C हो गया, एंड ये मेरा हो गया B, ठीक है। इस तरीके से कॉलिंग हुआ। तो फर्स्ट ये इसका पोजीशन चेंज हो गया पहला, ठीक है। अब ये एज सच फिर कॉल करेगा उस फंक्शन को, क्योंकि ये रिकर्सिव है ना, जब तक n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा तब तक ये कॉलिंग होता जाएगा। देखिए फिर से कॉल हुआ, फिर से कॉल हुआ, 2 घट करके 1 हो गया, एंड देन ये जो ACB था अब ये कैसे जाएगा, अब ये ABC हो जाएगा, 1 मेरा A हो जाएगा, 3 मेरा B हो जाएगा, एंड 2 मेरा C हो जाएगा, 2 मेरा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो ये स्टोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा उस तरीके से, और फिर ये रिवर्स हो जाएगा जहां जिस तरह से यहां पे किया गया है रिवर्स। अब देखिए, अब मेरा 1 क्या है A है, 3 क्या है B है, एंड 2 क्या है C है। तो अब देखिए पहला 1 तो 1 हो गया, एज A एज सच रहा, 3 क्या है C है, सॉरी 3 क्या है मेरा B है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, B लास्ट में चला गया, एंड 2 मेरा क्या है, 2 मेरा है आपका C जो मिडिल में आ जाएगा। तो देखिए ये कॉल हो गया, इस तरीके से कॉल हो गया। अब फिर एक बार कॉल होगा रिकर्सिव कॉल, ये देखिए रिकर्सिव कॉल हुआ, सिंस जैसे ही रिकर्सिव कॉल हुआ तो 1 घट करके 0 हो गया, मेरा 1 घट करके क्या हो गया 0 हो गया, जो कि 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट से बाहर आ गया। अब इसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए अब एरो यहाँ चलेगा और कंसोल स्क्रीन में 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा। कंसोल स्क्रीन में क्या हो जाएगा 1 और 3। तो मींस अगर मेरे पास 3 डिस्क हैं, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है 3 डिस्क हैं, जो पहला वाला डिस्क होगा उसे उठा के हम लोग टावर 3 को पहुंचा देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब ये फिर रिटर्न चला जाएगा, रिटर्न जाएगा, रिटर्न जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि प्रिंटफ के बाद नीचे वाला टावर टॉर्च कॉल होने वाला है, टावर ऑफ हनोई का नीचे वाला फंक्शन कॉल होने वाला। तो सिंस 0 है ना, यहाँ पे n क्या है 1 है, 1 से घट करके 0 है, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता, ये भी एग्जीक्यूट होना नहीं।
अब ये बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा। एंड जैसे ही रिवर्स बैक होगा तो जैसे ही इस वाले ब्लॉक का काम खत्म। एंड देन अब एक मिनट मैं इसे इरेज करके फिर से बता देता हूं। अब देखिए इस वाले ब्लॉक का काम खत्म हो गया, ये जिसको मैं गोला कर रहा हूं ना, इसका काम पूरी तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसका काम बिगिन हुआ, इसका काम, इस वाले का काम बिगिन हो गया। तो इस वाले के काम में बिगिन होने के बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा मेरा। इसको भी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ठीक है, इस वाले काम, ये वाला काम तो खत्म हो गया, अब ये वाला काम होगा। इसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट में मेरे को ए और सी प्रिंट कराना है। व्हाट इज ए? ए इज दिस एंड सी इज 2। ए मेरा 1 है, सी मेरा 2 है। तो देखिए ये प्रिंट हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद मेरा दूसरा है रिकर्सिव कॉल टावर ऑफ हनोई का। देन फिर ये कॉल करेगा, फिर एक एरो आएगा, देखिए ये फिर कॉल कर रहा है, ऐसे कॉल कर गया। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 है, फिर से रिकर्सिव कॉल होगा। ये देखिए रिकर्सिव कॉल होकर के घट गया 0, मतलब कंडीशन हो गया टर्मिनेट्स। जब कंडीशन टर्मिनेट हो गया मेरा, देन फिर ये कंसोल स्क्रीन में क्या प्रिंट कर देगा? 3-2। जैसे जैसे इस स्टेटमेंट को लिखा गया है सिर्फ वैसे वैसे लाइन वाइज मैंने ट्रेस करा है। कंसोल स्क्रीन में प्रिंट हो गया मेरा 3-2 एंड देन 3-2 प्रिंट हो गया, मीन्स सबसे पहला ये स्टेटमेंट चल गया, 3-2 भी प्रिंट हो गया। एंड देन फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मीन्स 1 घट करके क्या हो जाएगा? 0। 1 घट के 0 हो गया, मीन्स कंडीशन टर्मिनेट्स। अब ये बैक हो जाएगा। तो अब इस वाले फंक्शन का भी काम खत्म हो गया। अब ये वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होना, ये एग्जीक्यूट हो चुका। मीन्स कंसोल स्क्रीन में सबसे पहले 1,3 प्रिंट हो गया, 1,2 प्रिंट हो गया एंड 3,2 प्रिंट हो गया। ठीक है, जिसको जिसको मैं अलग अलग कलर से मैं इसे राउंड कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, मैं एक बार राउंड कर देता हूं अलग अलग कलर से। मैं इसे येलो कलर से राउंड कर देता हूं। देखिए मैं ये 1,3 प्रिंट हो गया सबसे पहले कंसोल स्क्रीन में, देन 1,2 प्रिंट हो गया एंड देन 3,2 प्रिंट हो गया कंसोल स्क्रीन में। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन टर्मिनेट हो करके ये वाला का काम क्या हो गया मेरा? पूरी तरह से खत्म हो गया। इस वाले का काम पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वापस चला जाएगा इस कॉल में, इस कॉल में आ जाएगा, इस वाले कॉल में वापस चला जाएगा, रिवर्स कॉल हो जाएगा। एंड जैसे रिवर्स कॉल होगा एक एरो नीचे की ओर यहां चलेगा और वो प्रिंट कर देगा वैल्यू। तो 1,3 अब कंसोल स्क्रीन में प्रिंट हो गया। एंड फाइनली अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसके नीचे भी एक स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू मेरा? वैल्यू मेरा हो जाएगा 2, 2, 1, 3। 2 इज द नंबर ऑफ डिस्क एंड 2 इज द टावर 2। बी टावर है ये, और ये ए टावर है एंड ये सी टावर है। ठीक है, अब देखिए ये भी n ग्रेटर देन 0 है, अब ये भी रिकर्सिव कॉल होगा, ये चला फंक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये लाइन यहाँ आगे। हाँ, अब देखिए यहाँ जो 1 है वो भी 0 से बड़ा है, फिर कॉल होगा रिकर्सिव कॉल, और जैसे रिकर्सिव कॉल हुआ वो क्या हो गया? 0, कंडीशन टर्मिनेट। अब कंडीशन जैसे ही टर्मिनेट होगा वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा एंड देन फिर ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? मेरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। एंड देन फाइनली ये बैक होगा, ये प्रिंट करने के बाद ये बैक होगा। ठीक है, अब ये वाले का काम तो भैया खत्म हो गया। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन में वापस आया ये, और इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस वैल्यू को क्या कर देगा? प्रिंट करेगा। एंड देन आप यहाँ फिर देखिए यार, ये 2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना, तो फिर से ये कॉल हो जाएगा, फिर से ये कॉल हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ये कॉल हो जाएगा एंड फिर से ये कॉल हो जाएगा। मैं एरो से चला कर दिखा रहा हूँ, देखिए ये फिर से कॉल होगा एंड फिर दोबारा कॉल होगा। ये 0, कंडीशन टर्मिनेट। कंडीशन जैसे ही टर्मिनेट करेगा ये प्रिंट एफ फंक्शन चल जाएगा। ये प्रिंट एफ फंक्शन चल गया, मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये प्रिंट एफ फंक्शन चल गया, 1,3 अब
फाइनली 1,3 प्रिंट हो जाएगा। और 1,3 जैसे ही प्रिंट हो गए तो आप मन में सोच रहे हो कि यहाँ पर भी तो फंक्शन कॉल है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू देखिए। n की वैल्यू क्या है, मेरा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, कॉल तो होगा पर यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगा ना, और कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फाइनली आपके कंसोल स्क्रीन में जो वैल्यू प्रिंट होगा वो ये होगा, ये वाला वैल्यू पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट आई सपोज टावर ऑफ हनोई का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश करी है। आप इसे कॉपी पर लिख करके मेरे जैसे ही ट्रेस करने की कोशिश करें और लाइन वाइज ट्रेस करें इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, ताकि आप देखें कि आप कहाँ तक इसे कर पा रहे हैं। और ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।